बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि इस ख्वाहिशें अल्लाह के सुपुर्द कर दी हैं तो एक तो महीने सब्र कर लेंगे, तहज्जुद पढ़ लेंगे और दुआ कर लेंगे तो वो चीज़ हमें वापस मिल जाएगी जो हम मांग रहे हैं या जो हमसे दूर हो गई है आजमाइश के तौर पर। ना ऐसा होगा, ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब अल्लाह का रास्ता चुन लेते हैं ना, फिर अल्लाह आपको हर तरह से आज़माता है। हर किस्म के सख्त हालात से ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। मौजज़ों तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन हम हर हाल में सब्र करके उन तक पहुंच सकते हैं। और ऐसे सख्त हालात में हर कोई सब्र कर नहीं सकता। उल्टा सब ये सोचते हैं कि अगर अल्लाह ने नहीं देना तो हमारा दिल बदल दे। इतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं सब। अगर बीच रास्ते में ये सोचेंगे कि नहीं देना तो दिल बदल दें तो मौजज़ों तक कैसे जाओगे। पहले इस बात पर मायूस हो जाना कि पता नहीं कि हक़ में बेहतर है भी या नहीं, पता नहीं मिलना भी है या नहीं। ये वाला एटीट्यूड कभी इंसान को मौजज़ों तक नहीं लेकर जा सकता। इस बात से ही पता लगता है कि आप तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सब्र नहीं कर सकते। आपको ख़ुद इतनी समझ होती है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, कौन सा इंसान कैसी कौन सा इंसान किसी सोहबत का किसी का नहीं। तो अगर आप अच्छा मांग रहे हैं तो अल्लाह से, तो फिर राह में थकने का तसव्वुर भी पैदा नहीं होता। अगर कुछ बुरा मांग रहे हैं और आपको पता भी है कि वो चीज़ बुरी है, तो फिर शायद कि अल्लाह पाक आपके हक़ में कुछ और बेहतरीन फ़ैसला करें। लेकिन आप अपने रब को एक दफ़ा मनाओ तो सही ना। कभी ज़िंदगी में आगे जाकर आपको इस बात रिग्रेट फ़ील ना हो कि मेरी एक हसरत रह गई, काश मैंने थोड़ा सब्र और कर लिया होता जब तक अल्लाह का फ़ैसला आ नहीं जाता। मांगते रहो, अगर वो ना भी मिला ना जो आप मांगते हो, तो आपकी दुआएं और आपका सब्र हरगिज़ ज़ाया नहीं जाता। बल्कि अगर आपको वो ना मिले जो आप मांग रहे हो, तो उसके बदले आपको कुछ ऐसा मिलता है कि जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते थे। आपकी झोली कभी खाली नहीं रहती। और जब मांगा उस रब से जाए तो वो अपने बंदे को मायूस कैसे कर सकता है। मौजज़ों तक पहुँचने की मिसाल कुछ ऐसी है कि जैसे एक बड़ा सा पहाड़ है और उसके टॉप पर आपकी मंजिल है और नंगे पाँव आपको मंजिल तक पहुँचना है। चलते चलते आपके पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे, लेकिन वापस मुड़कर तो कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए चलते जाना है उस ज़ख्मों के साथ। फिर किसी पॉइंट पर जाकर आपके पाँव स्लिप होगा और आप फिर वहीं जा गिरोगे जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। फिर आप बहुत रोगे, अल्लाह से कहोगे कि मैं तो अपने टूटे दिल और ज़ख्मी पाँव के साथ सब्र से चल रहा था ना, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन जिसको अपनी मंजिल प्यारी होगी, वो एक बार अब फिर से अपना सफ़र शुरू करेगा और अपनी ज़ख्मी पाँव लेकर चलता जाएगा। उसको परवाह नहीं होगी चाहे उसको कितनी भी तकलीफ़ मिले, उसको बस मंजिल तक पहुंचना है। हर हाल में रास्ते में और भी बहुत तकलीफ़ें आएंगी उस पर, लेकिन वो तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेगा अल्लाह की रज़ा के लिए। क्योंकि अगर तकलीफ़ों से घबरा गए तो सारा सब्र, सारी दुआएं और सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। हिम्मत ना हारते हुए वो एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाता है। बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माता। उतना ही आज़माता है कि जितना बंदा बर्दाश्त कर सकता है। जब दिल खाली हो और कुछ समझ ना आ रहा हो, जब सांस भारी होने लगे, तब इसके आगे झुक जाया करो। दुआ ना भी मांग पाओ तो तब अल्लाह के आगे झुक जाया करो। दुआ ना भी मांग पाओ तो सजदे में पड़े रहो। वो दिल का बोझ और रूह के उदासियों से खूब वाकिफ़ है।
اور بے شک اسی کے پاس ہر زخم کا مرہم ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔